लास्ट वीडियो में हमने कंस्ट्रक्ट की थी मैट्रिक्स, तो इसमें भी हमें वही करना है। पहला क्वेश्चन यही है हमारा कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए आई जे 2x2। ऐसी मैट्रिक्स यानी कि 2x2 ऑर्डर की है, तो किस तरह की होगी बच्चों? 2x2 लिखा और यहाँ पे A11 A12 A21 A22, ठीक है। और रूल क्या दे रखा है हमें? ए आई जे इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2 i x साइन जे एक्स, ठीक है। अगर हमें A11 बनाना है तो i की जगह भी 1, j की जगह भी 1। तो i की जगह 1 तो 2, 1 पुट कर देंगे 2x बचेगा, और j की जगह 1 तो साइन x, ठीक है। A12 चाहिए तो क्या करेंगे? i की जगह तो 1 ही रहेगा, j की जगह 2 हो जाएगा 2x। 1 करेंगे तो इसकी जगह 2 रहेगा, 2 2 ज़ा 4, 4x साइन x, ठीक है। A22 करेंगे तो 2 करेंगे, 2 पुट करेंगे 2 2 ज़ा हाँ 2 2 ज़ा 4 ई रेज टू पावर 4x एंड साइन j की जगह भी 2 करेंगे तो 2x, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखूँगी? A11 की जगह ई रेज टू पावर 2x साइन x, ठीक है। A12 ई की पावर 2x साइन 2x, ठीक है। A21 ई रेज टू पावर 4x साइन x, A22 ई रेज टू पावर 4x साइन 2x। ये हमने गिवन रूल के अकॉर्डिंग 2x2 की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर दिया है, और नाम क्या है इसका? कैपिटल ए। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट बच्चों, इफ़ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितने क्रॉस कितने की है? 2x2 2x2। बीच में क्या साइन है बच्चों? इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब ऑर्डर सेम होगा। सेकंड थिंग कि कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट भी इक्वल होंगे। यही तो डेफिनेशन है इक्वलिटी की। लास्ट वीडियो में हमने किया था कि दो मैट्रिक्स को इक्वल कब कहते हैं? फर्स्ट, उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। सेकंड, कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, कंपेयर करें। x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? बाय डेफिनेशन इक्वालिटी 6 के। टू के इक्वल है ही। नेक्स्ट क्या है? 5 प्लस जेड किसके इक्वल होगा? 5 के। उससे नेक्स्ट क्या है? एक्स वाई किसके इक्वल होगा बच्चों? 8 के, ठीक है। यहाँ से z कितना आ जाएगा? 5 माइनस 5 डेट इज z इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x और y की। तो बच्चों देखो, यहाँ पे x y इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8/y। पुट कर दूँ? पुट कर दो। ये 1 इक्वेशन मान लो, ये 2। क्या लिखूँगी मैं? पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या करूँगी मैं यहाँ पे? x की जगह पे 8/y प्लस y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 1, यहाँ पे y मैंने एलसीएम ले लिया। क्या आ जाएगा बच्चों? 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। इस y को ले जाओ उस साइड, क्या मिलेगा मुझे? 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। सब टर्म्स एक साइड ले जाओ, वाई स्क्वायर 6y इधर आके दिस प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है। कैसी वैल्यू? कि प्रोडक्ट तो मेरा 8 आए, सम मेरा क्या है? 6। तो कौन से फैक्टर होते हैं? 2 और 4। तो -2y माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन ले लूँ, y माइनस 2। यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 2 यहाँ पे है, कॉमन ले लिए। कितना बचेगा अंदर? यहाँ पे y बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 4, ठीक है। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, या तो पहले वाला 0 होगा तो y की वैल्यू 2, दूसरे वाला 0 होगा तो y की वैल्यू 4। अगर इफ़ y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 8/2 डेट इज डेस, इससे 8/y है ना। तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट कर दी, x की वैल्यू 4 आ गई। अगर y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8/4 डेट इज 2, ठीक है। तो मैं क्या लिख पाऊँगी? अब हमें यही तो पता करना था कि z की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। तो x y की वैल्यू दो होंगी कि x y 2 है तो x 4 होगा, y 4 है तो x 2 होगा, और z की वैल्यू 0। ओके बच्चों,
ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। ऑर्डर सेम होना चाहिए, प्लस में सेकंड कंडीशन क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है जहाँ पे ए और बी इक्वल दे रखा है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स अगेन, तो देखो बच्चों इक्वल दे रखा है तो मैं लिख लेती हूँ इक्वालिटी। अभी भी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही सीखा था कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में एक तो ऑर्डर सेम होता है, सेकंड कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे एलिमेंट इक्वल होते हैं। देखिएगा बच्चों, तो पहले पोजीशन पे जो है वो आपस में इक्वल, a+4 इज इक्वल टू 2a+2, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे क्या है, 3b इज इक्वल टू b² + 2, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे क्या है, 8 और 8 ये तो इक्वल ही हैं। फोर्थ पे क्या है, b² - 5b, ठीक है। तो ये इससे b की वैल्यू निकाल लो, इससे b की वैल्यू निकाल लो, एक ही बात है, ठीक है। तो देखो बच्चों b², 3b को साइड ले गई मैं, +2, ठीक है, 0। अब प्रोडक्ट तो आनी चाहिए 2, ठीक है। सम कितना आना चाहिए, -3। तो क्या लिख पाऊंगी मैं, -2b - b + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से b कॉमन, क्या आ जाएगा, b - 2। यहाँ से -1 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, b - 2 इज इक्वल टू 0। जब भी कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर ये वाले टर्म सेम आनी चाहिए ताकि इसको हम नेक्स्ट कॉमन ले पाए। क्या आ जाएगा, b - 1 इज इक्वल टू 0। दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 है, या तो पहले वाला 0 या दूसरे वाला 0, ठीक है। तो पहले वाला 0 तो b की वैल्यू 2 आएगी, पहले ये b - 1 वाला 0 तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से भी निकालेंगे तो बच्चों सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आप किसी भी कंडीशन से वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी। चलिए अब यहाँ पे देखो, ए वाली टर्म्स को एक साइड रखो, बाकी को एक साइड। मैं ए को ले जाती हूँ वहाँ पे, क्या आएगा, 2a - a, और मैं 2 को ले जाती हूँ वहाँ पे, तो 4 - 2, 2a - a 4 - 2 2। तो ए की वैल्यू कितनी आई मेरी, 2i, एंड बी की वैल्यू कितनी है, एक तो 2i बच्चों, एक 1i, ठीक है। ठीक है बच्चों, हाँ कर लेंगे। चलो नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। क्या आएगी बच्चों, सेम इक्वालिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑर्डर चेक करेंगे, 2 × 2, 2 × 2, क्या आएगा, a - b इज इक्वल टू -1। सेकेंड 2a + c इज इक्वल टू 5। थर्ड 2a - b इज इक्वल टू 0। फोर्थ 3c + d इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इन दोनों से ए और बी की वैल्यू निकाल लूँ मैं, क्या आएगी ए और बी की, देखो यहाँ से मैं a - b से मैं ए की वैल्यू निकाल लेती हूँ, क्या आएगा, उधर -1 + b, यानी कि ए की वैल्यू b - 1, ये मैं पुट कर लेती हूँ इस वाली इक्वेशन में। तो क्या आएगा बच्चों मेरे पास, 2 ए की वैल्यू b - 1 - b इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, 2b - 2 + b इज इक्वल टू 0। 2b - b, b - 2 इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 2, ठीक है। अब b की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दो, a इज इक्वल टू 2 - 1 दैट इज़ 1। तो a की वैल्यू कितनी आई मेरी, 1। ओके बच्चों, अब देखिएगा, अब यहाँ इसमें पुट कर दूँ मैं, इसमें क्या है मेरा, 2a + c इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू मेरे पास 1 है, पुट कर दो, क्या आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी 5, 2 प्लस का उधर जाके माइनस, दैट इज c की वैल्यू कितनी आई, 3, ठीक है। c की वैल्यू भी आ गई। फोर्थ में c की वैल्यू पुट करके d की वैल्यू निकाल लो, इजी। 3 × में 3 + d इज इक्वल टू 13। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 13 - 9, दैट इज d की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो a की वैल्यू 1 आएगी, a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू 2 आएगी, c की वैल्यू 3 आएगी, d की वैल्यू 4 आएगी। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट बच्चों हम आर्टिकल करते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एल्जेब्रा पढ़ते हैं, एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, उसके अंदर पहला स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स।
ठीक है बच्चों, देखिए वो क्या होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे कोई मैट्रिक्स दे रखी है उसको किसी एक स्केलर से, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई। जैसे मेरी मैट्रिक्स दे रखी है A11 A12, एग्जाम्पल है बच्चों A21 A22 2x2 की। तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँगी, ये स्केलर अंदर एलिमेंट के हर एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं क्या लिख पाऊँगी, K इंटू A11 K इंटू A12 K इंटू A21 K इंटू A22। ठीक है, तो ऐसे स्केलर मल्टीप्लाई होता है। अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो स्केलर मल्टीप्लाई है वो अंदर जाके मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने बात की 2 1 3 5 4 2 1, ये ले लिया बच्चों। कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3 की या 2/3 की मैट्रिक्स है। तो मैं इसको कैसे करूँगी सॉल्व, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 क्रॉस 3। ओके बच्चों, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, जिस भी स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या करता है, अंदर जाके मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। सेकंड जो ऑपरेशन है वो क्या है, मैट्रिक्स एडिशन का। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन या एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है बच्चों, तो दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स को हम ऐड कब कर सकते हैं, पहले तो बच्चों उनका, अगर ये m क्रॉस n की है तो ये भी m क्रॉस n की होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन ऑर्डर सेम। ठीक है, दूसरी कंडीशन कि कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन वाइज एलिमेंट ऐड होने चाहिए, पोजीशन वाइज एडिशन होना चाहिए एलिमेंट्स का। ओके बच्चों, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5 6 ले लिया, इसको ऐड कर दिया मैंने किसमें 2 3 1 6 5 4। तो पहले तो ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3, 2 रो हैं 3 कॉलम है। एडिशन कैसे करेंगे कि पहला एलिमेंट पहले में ऐड 1 + 2, दूसरा दूसरे में, पहली पोजीशन वाला पहली पोजीशन से, दूसरे वाला दूसरे में 2 + 3, थर्ड वाला 3 + 1, फोर्थ वाला जो 2 1 है वो 2 1 पोजीशन से, 4 + 6, सारा पोजीशन वाइज हमारे एलिमेंट ऐड होंगे और आंसर भी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो भी किसकी आएगी, उसी ऑर्डर की, सेम ऑर्डर की। ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों 3 5 4 10 10 10। ये मेरी मैट्रिक्स एडिशन है कि अगर मैं किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का एडिशन करूं, ठीक है, तो मेरी रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर की आएगी। और पोजीशन वाइज एडिशन होगा कि पहली पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका पहली पोजीशन से ऐड होएगा, सेकंड पोजीशन का सेकंड पोजीशन से, थर्ड का थर्ड से, फोर्थ का फोर्थ से, फिफ्थ का फिफ्थ से, सिक्स का सिक्स से, ऐसे हमारा एडिशन होगा। ओके बच्चों, सेम अगर हम बात करें सेम सब्ट्रैक्शन में है बच्चों, सेम ऑर्डर होना चाहिए, साइन सिर्फ क्या चेंज कर दिया मैंने माइनस का, तो पोजीशन वाइज ही सब्ट्रैक्शन होगा। जैसे 1 - 2 2 - 3 3 - 1 4 - 6 5 - 5 4 6 - 4। तो वैसे ही मैं सब्ट्रैक्शन डिफाइन कर दूंगी। 1 - 2 कितना आएगा -1, 2 - 3 -1, 3 - 1 2 और 4 - 6 -2 0 2। तो यही क्या है सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम है, बस यहाँ पे एडिशन के अंदर पोजीशन वाइज एडिशन होगा एलिमेंट्स का, और सब्ट्रैक्शन के अंदर पोजीशन वाइज सब्ट्रैक्शन होगा एलिमेंट्स का। ओके बच्चों, पहला स्केलर मल्टीप्लिकेशन आज मैंने मेथड किया, सेकंड क्या किया मैट्रिक्स एडिशन, एंड थर्ड मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, जिसको समझ आया हो वो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।